Good morning, students. Today we are covering writing skills sentence part. Okay, writing skills sentences, part of a sentences. What are the part of a sentence? We all know that almost all English sentences have a subject, a verb, and while some also have an object. So this I am going to show you through an example. Like Sonia drives a car. Here subject is Sonia. Okay, the action which is done by her known as verb is drives. Sonia drives a car. Car is a object here. Okay, it may possible sometime you get some sentence which are without any objects. एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था कि सोनिया ड्राइव्स. ओके, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. सोनिया प्लेस, वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन नॉर्मली कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें हों. कई बार आपको बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस मिल सकता है. तो इसको हम एग्जांपल से आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं. ओके, लाइक सेंटेंस है ही स्वैम इन द लेक. यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट ही. ओके, वर्ब क्या होगा यहाँ पर? स्वैम, स्विम का स्वैम. एंड ऑब्जेक्ट इन द लेक कह रहे थे, लेक हो जाएगा द लेक. सेम वे अगर सी रोड द बाइसिकल, यहाँ पर सी इज अ सब्जेक्ट, रोड वर्ब एंड द बाइसिकल इज ऑब्जेक्ट. इफ आई एम सेइंग द डॉग चेज द कैट, कैट subject dog, verb means chasing, object here is cat. Okay, so this is the thing. In a sentence you can get subject, verb and object. Now I am going to tell you types of objects. In a sentence there can be two types of objects, direct and indirect. Okay, the objects provided in the above examples are called direct objects since they are directly acted on by the verb. Okay, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिए हैं डायरेक्टली सीधे हम उसको अपने वाक्य में ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. ऑन द अदर हैंड आप कैसे जानेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आंसर क्वेश्चन सच एज टू, फॉर, हु ऐसे रेफर किया जाता है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लाइक एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस का, सी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन. ठीक है, यहाँ पर क्या है? वर्ब क्या है? बॉट है. व्हाट डिड सी बाय? अ बाइसिकल. फॉर हु? तो आप क्या कह रहे हैं? फॉर हर सन. ये बाइसिकल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर सन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर किसने उसने कहा कि सी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन. तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कहा के उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सम सेंटेंस ओनली हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सम हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. ऐसा कई बार हो सकता है कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और इनडायरेक्ट भी उसमें हो, और किसी में एक ही ऑब्जेक्ट होगा जो डायरेक्ट होगा. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सेंटेंस दिया हुआ है रवि रिपेयर्ड हिज कार. ओके, यहाँ पर वर्ब है रिपेयर्ड. वर्ब में अगर पूछता है कि व्हाट हैज़ बीन रिपेयर्ड, तो यहाँ पर वर्ब है कार. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कार, यहाँ पे इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं. इसी की जगह हम कहते हैं द पेरेंट सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड. यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब सेंट है, वर्ब व्हाट, क्या वर्ब क्या भेजा उसने? पोस्ट कार्ड. ठीक है, टू हुम किसके लिए भेजा गया? टू हुम, हिम. ओके, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट कार्ड, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूज़ किया गया द पेरेंट सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसी की जगह हम कहते हैं द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब प्लेड है. वर्ब व्हाट अगर आप पूछते हैं कि कौन सा वर्ब है, तो फुटबॉल. ओके, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही इसमें है फुटबॉल. तो इस तरह के केसेस में क्या होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं. ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर. वर्ब है बॉट. व्हाट वर्ब प्लस वर्ड अगर पूछते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटर. बाय हुम, टू हुम अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर हुम ये कह रहा है फॉर हर डॉटर, हिज डॉटर. ओके,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर होगा कंप्यूटर, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, फॉर हिज डॉटर, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें मैंने आपसे कहा द सेंटेंस कैन कम इन विच बोथ ऑब्जेक्ट कैन बी देयर, अदरवाइज only one object is there, direct object, otherwise both means direct plus indirect object. This is the clear thing now. Okay, now types of sentences, these are basically two types, like one is active, one is passive. One example is Ram is reading a book. अब इसको मैंने पैसिव बनाना है तो क्या होगा, सब्जेक्ट को यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या होता है कि एक्शन बीइंग डन बाय सब्जेक्ट, राम के द्वारा बुक पढ़ी जा रही है, राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, बुक पढ़ी जा रही है। यहाँ पर रिवर्स हो जाता है कि सब्जेक्ट इज रिसीविंग, सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ पर रिसीव हो रहा है उसको, लाइक अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। ओके, बुक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, राम के द्वारा, अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। यहाँ पर सब्जेक्ट अ बुक हो जा रहा है, लेकिन वो पढ़ा किसके जा रहा है, राम के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ओके, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, राधा इज रीडिंग अ बुक, कैसा सेंटेंस होगा, एक्टिव सेंटेंस। अ बुक इज बीइंग रेड बाय राधा, ये कैसा होगा, पैसिव। द एक्शन वर्ब इन बोथ सेंटेंसेस रीडिंग अ बुक, दोनों जगह पे वर्ब जो है क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बुक पढ़ने का ही काम हो रहा है, रीडिंग अ बुक। बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट। इन द फर्स्ट सेंटेंस एज आई सेड द सब्जेक्ट इज राधा हु डज द एक्शन। इन द सेकेंड सेंटेंसेस द सब्जेक्ट अ बुक विच रिसीव द एक्शंस। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। This can be said this way, sentences where the subject does an action are known to be an active voice, whereas sentences in which the subject receive an action are known to be the passive voice. Okay, examples are Ali changed the flat tire, this is active। अगर आपसे कहता है इसे उसको बनाओ पैसिव में तो क्या होगा, the flat tire was changed by Ali। Ravi painted the entire house, this is a active voice sentence। You have to make it passive voice sentence. What will be the passive voice of this? The entire house was painted by Ravi. Okay, so now we know that there are active voice and passive voice sentences. Beside these we also have other types of sentences which are based on the purpose that the sentence serve while communicating. Okay, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो purpose based होते हैं। अगर आपसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन बेस है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ओके, सरप्राइजिंग आपकी कोई बात हो रही है, ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में होंगे। अगर मैं कहता हूँ वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, ओके, तो एक क्वेश्चन में हम जस्ट सेइंग आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये एक स्टेटमेंट है। वाओ दैट्स अमेजिंग, ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी है, ओके। डू नॉट टेल एनीवन येट, ये क्या हो जाएगा, डू नॉट टेल एनीवन येट। अगर इसको कहेंगे हम किस तरह का सेंटेंस, ऑर्डर दिया जा रहा है, ओके, तो ये ऑर्डर बेस होगा। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड, फर्स्ट कम्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स ऑफ फैक्ट, ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है और हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होगा। क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता लगता है हाउ आर यू, आपसे पूछा एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। वेयर यू हैव बीन सो फार, आप कहाँ थे अभी तक, क्वेश्चन मार्क, ओके। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जहाँ पर इमोशन रिएक्शन आते हैं और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, always end with an exclamation mark, hooray, we won the match, hooray at last। order or imperative sentence shows an order, command, request or advice, please do this work for me। ये क्या होगा, एक रिक्वेस्ट है, you have to do this work, command, okay। shows an order, command, request or advice, can end with a full stop or an exclamation mark or
फुल स्टॉप। तो हमने 4 तरह के सेंटेंस जाने। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इमोशनल बेस्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, I give you example one by one. Like if I am saying blue is my favorite color, this is the example of declarative sentence. You are a good person. This is also a declarative sentence. Do you want tea or coffee? If I am asking, this is a interrogative or question mark, question base. Is it raining? Again, interrogative question sentence. Have you had your lunch? Asking, so it will be interrogative. Now comes, this is the best day of my life, and exclamation mark is coming. That is exclamatory sentence. I can't wait for the party. Then exclamation mark. This is exclamatory sentence. Please lower your voice. कृपया अपनी आवाज़ थोड़ा धीमी करें. Respond immediately. Meet me at the office at 10 a.m. This is order kind of things. Respond immediately. Order kind of thing. Please, requesting. So these are called examples of imperative sentence. Now comes paragraph. Yesterday we gone through sentences. Now we are just going through paragraph. Okay, like sentence is a sequence of words which gives some meaning. Now what is the paragraph? Paragraph, just as a group of words form a sentence, a group of sentence form a paragraph. To qualify as a paragraph, all the sentences within it must have a common idea or theme. अगर आप पैराग्राफ बनाते हैं तो आपस में रिलेट होने चाहिए, उससे कुछ अर्थ निकल के आना चाहिए। जो आपने सेंटेंसेस लिखे तो वो आपस में जुड़े होने चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ओके, ये ऐसे ही अगर आप अपने दोस्त के बारे में लिखते हैं, बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में आप लिखते हैं उसके नाम, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, कब से आपकी उसकी दोस्ती है, और ऐसी डिटेल है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में उससे रिलेटेड आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में जो दूसरे सेंटेंस को यूज़ करते हैं, तुम उसमें क्या बेस्ट क्वालिटी देखते हो, तुम्हारे बेस्ट दोस्त में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखती हैं। या आप अपने पेरेंट्स के बारे में लिखते हैं कि मम्मी आपका बहुत ख्याल रखती है, में ये क्वालिटी है। तो ये क्या करता है, जो आप सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ बना रहे हैं तो एक सेंस बनाना चाहिए उसका प्रॉपर। इस तरीके से क्या होता है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है विच गिव्स यू ए मीनिंग इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। तो कल हमने सेंटेंसेस के बारे में जाना था, आज हमने पैराग्राफ के बारे में जाना, आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जाना, आज हमने जाना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में जाना, आज हमने जाना वर्ब के बारे में। ओके, मतलब किसी भी सेंटेंस में आपके पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, कोई चीज़ क्या होती है कि आपके बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकती है, सब्जेक्ट तो हमेशा मौजूद रहता है, वर्ब भी मौजूद रहता है। ओके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। So this is the whole session 7 is completed, which is writing skill sentences. Just go through your textbook, repeat and revise it, and try to understand what I have explained to you so far, and do all the question answer and exercise in your notebook. That will be checked in future when we meet physically, and in between we will have question answer session in upcoming time. I do hope you are understanding and enjoying your study also, because you have to enjoy with fun and keep going on this rhythm. So see you soon. Have a nice time. Thank you.